अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सराया बानो है, मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। आज की कहानी वही मेरी बचपन की कहानी बताते चलती हूँ। और कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया। मैंने वीडियो काढ़ा है शॉर्ट, थोड़ा सा मैं कल या परसों में डाल दूँगी इंशाल्लाह। कल मेरे शोहर एग्जामिनेशन को मेरे बच्चों को बुला लगे नहीं कर को, वो पूछे कर को, कभी भी वो कुछ भी पूछते हैं तो बच्चे करते ही हैं। बड़ी वाली गन अभी उधर खेल रहे हैं, वो नीचे ले जाए को, नहीं तो अभी मैं दिखाती थी वो। चलो मैं और एक बार दिखा दूँगी आपको, नहीं तो शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगी, नहीं तो फिर से एक बार बड़े वीडियो में दिखा दूँगी इंशाल्लाह। 250 के ऊपर का सामान दिला को है मेरे शोहर। ऐसे करते हैं फालतूगिरी में पैसा वेस्ट। बहुत सारे खिलौने हैं, उसके बावजूद वही पिस्तौल पहले भी लेके आए थे हम लोग, आधा तोड़ के आधा है अभी भी नीचे घर में। वो मेरी बेटी को लेके आए थे, अभी मेरे बेटे को दिलाए इतना बड़ा गन। बच्चे पूछते हैं इस तरह, देखो एग्जामिनेशन को नहीं चले गए, इंग्लिश बच्चों की उस तरह अरमान हमारे नहीं हुए तो क्या हुआ, इंग्लिश हम बच्चों की करते हैं, मुझे भी पसंद आता है। मगर जो मजबूरी रहती है वो पहले मेंटेनेंस मैं पूरा अदा करने की कोशिश करती हूँ ना। चुप बेवजह वेस्ट करना अच्छी बात नहीं। हार है तो कुछ भी करो, वो ठीक लगता है। मेरा रूल्स वो है, मेरे शोहर का रूल्स वो नहीं है। वो अपनी दुनिया में जीते रहते हैं, बस अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए बहुत बिंदास रहते हैं। कल मैं परसों बहुत रोई, अब जैसा रोई वैसे फिर से दर्द कम हो गया था। दर्द फिर से आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा पेन हो। आज बुरी हालत हो चुकी है मेरे दर्द के खातिर। पूरा यहाँ पूरा दर्द, कभी भी टेंशन ज़्यादा लेती हूँ तो ये पूरा यहाँ सूज के, शायद गैस्ट्रिक से होता है कुछ, पूरा दर्द, हाथ में उठाने को नहीं हो रहा, पूरा ये दर्द पूरा। चलो आज सारा दिन ये दर्द में गूंजती रही मैं, दर्द लेके। अभी 9 बजे हुए हैं, अभी कर रही हूँ मैं। अभी मेरे बच्चे अभी नीचे गए खिलौने लेके, खेल के नीचे कॉम्पाउंड में बैठे हैं मेरे बच्चे। मेरे शोहर किधर चले गए बाहर थोड़ी देर। अभी वो खेड़े में जाके काम कर रहे हैं मेरे शोहर, बाहर गांव में। उधर डेली वो क्या, वो करंट का काम कर रहे हैं ना, अभी टेल्स का नहीं कर रहे, अभी करंट का काम कर रहे हैं मेरे शोहर। वो क्या, वो उसको माल लेके जाते हैं ना, वायरिंग स्विच वगैरह वगैरह, जो कुछ भी रहता है वो वो लेके जा रहे हैं परफेक्टली, पूरा हिसाब करा के, इसीलिए उधर चले गए। फिर कोई चिल्ला रहे, नहीं दूसरे चिल्ला रहे। चलो मेरी बचपन की कहानी शुरू करते हैं धड़ल करके। मैं क्या कह रही थी कल, हाँ इसे एग्जामिनेशन को हमारी दीदी की खुशी ख्वाहिश के लिए वो गाड़ी उसे चलाना बेहतर आता है। हाँ मैं भी साइकिल सीखी एक गली में। अच्छा मस्त, दो 3 4 राउंड अच्छा बेहतरीन खेल चुकी थी, मेरे को पता ही नहीं चला था। बाद में पैर तो इतने सारे दुखे। उसके बाद मेरे को डाउट हुआ इस तरह बात ये करने से। चलो मेरा बेटा, नटखट बेटा, सताने का बेटा आने वाला था, जैसे तब से आया है, तब से पता चला है, तब से भी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट जब से वो इतना सा था तब से
वो मेरे पैर दर्द क्या शुरू कर दिया, उसके बाद से कंटिन्यू 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 1 महीना 2 महीने के बाद और ओवर ओवर ओवर, जैसे जैसे वो 9 महीने मेरे क़यामत से कम नहीं थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम। अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी मैं रो रही हूँ, मैं क्या वो बहुत सारा रोते रहती है ना मेरी कहानी, मेरे दर्द की कहानी। वो टाइम पर तो कि और कोई टेंशन और कोई प्रॉब्लम, वो जब पेट में था कोई सामने, मैं उस तरह कोई सडनली, वो मैं बचपन में करती थी थोड़ा सा कुछ भी गुस्से से कोई कहते तो रोना आता था, गलत तरीके से बोले तो, चिपी चिप नहीं, ऐसा बेवजह वजह रही तो ये अभी वजह नहीं सोचे, इतना रोना आता था मेरे को जब से मेरा पेट में था। कुछ भी कह ले सामने वाला, कुछ भी थोड़ा ज़ोर से कह दे, बड़क कर रोना आता था, बड़क कर रोना आता था। वो जब वो मेरे पेट में था, अभी मेरा बेटा बाहर आके वो करता है, उसको कुछ लोग कुछ भी कहते हैं ना, वो रोना शुरू कर देता है, बेहोश हो जाता है, वो एक्टिंग करता है, एक्टिंग नहीं रियलिटी में बहुत बार बेहोश हो चुका है मेरा बेटा। उसकी कहानी क्यों किस लिए मैं उसकी कहानी में बता दूंगी, उसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, मैं उसकी कहानी में बता दूंगी। चलो थोड़े दिन नहीं तो आगे मैं बता दूंगी कभी ना कभी। फिर इस तरह करता है, कोई भी कुछ भी कह ले तो रोता है ना, ऐसा पेट में से ही शुरू हो गया था मेरा बेटा, मेरे को रुलाते रुलाते। उतना मैं फुल स्ट्रांग थी, इतने भी अभी तो मैं गम आप लोगों के सामने मैं जो रियलिटी में हुए रहता मेरे जुड़कू ज़िंदगी में वो कहती हूँ, वही बात तो और दोबारा से कहे तो आंसू नहीं आते, पहली बार कहते रहती ना तब सडनली आंसू आ ही जाते हैं। अब पहली बार मेरी नई फैमिली के जुड़ को मैं डिस्कस कर रही हूँ, अब वही बातें रिपीट कर दो तो रोना उतना नहीं आएगा, और उतना क्या रोना ही नहीं आएगा, आए तो उतना सारा नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी देखो मैं रिपीट करती हूँ थोड़ा सा, एग्जामिनेशन में मेरी बेटी को एग्जामिनेशन को नहीं लेकर गए हम लोग, उसने कहा देखो रोना नहीं, रिपीट नहीं आता है, और वही आंसू एक बार अब सडनली कहते ना बहुत दिनों के बाद, और कुछ आपको मैं सच्चे दिल से फैमिली भी मानती हूँ ना, इसीलिए तो मैं 2 बार सलाम करती हूँ कभी भी होंदे। फर्स्ट सलाम का मतलब सलाम करती हूँ मैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, ये कहती हूँ। बाद में हाय, मैं यूट्यूब के गाइस, मेरे यूट्यूब के लोगों को मैं सलाम करती हूँ, 2 बार करती हूँ ना सलाम। तो ये फ़ोन जैसे मेरी सलाम कहने का आम तरीक़ा था, जो मैं रियलिटी में आप लोगों को यूट्यूब की नई फैमिली को मेरी फैमिली मानती हूँ ना, एक पुरानी फैमिली एक नई फैमिली। नई फैमिली का मतलब ये तो मेरा ससुराल, मेरा मायका, मेरा सब कुछ, नानी खानदान दादी खानदान, ये पुराना है। जो अब यूट्यूब में मैं आए के बाद, यूट्यूब में आने से आप मेरी नई फैमिली बन चुकी है ना। जैसे जैसे मैं अचानक से खुदा न खास्ता आगे चले गई, जो पुराने मेरे को शुरू में करे, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ पुराने हैं, मेरे को कंटिन्यू करते आए हैं कमेंट्स, मैंने ये कहा है ना, वो पुराने हो जाएंगे और दूसरे इसमें ज्वाइन होंगे तो वो नवे हो जाएंगे, इस तरह मैं भी कहती हूँ। चलो मैं सच्चे दिल से आप लोगों को मानती हूँ। कल उन्होंने मैं देखेंगे नहीं देखेंगे कमेंट वीडियो, मैंने सोचा आज भी देखो कमेंट्स करें आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको पीछे ही रिप्लाई देके अभी देखा मैंने, देख के अभी वीडियो बना रही हूँ। कल इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो गाइस, हाँ बहुत सारे लोग नहीं देख रहे, बहुत सारे लोग मेरे नए फ्रेंड कमेंट्स नहीं कर रहे। चलो कहीं ना कहीं बिज़ी होंगे, कोई ना काम होगा, चलो कब टाइम दिखता है तब सही। अभी उन्होंने कहा कमेंट्स में जो तकदीर में लिखा है वही होता है। वो तो बात सही, मेरी तकदीर में वो देखना हो तो देख लेंगे, नहीं देखना हो तो नहीं देख लेंगे, है ना। मैं मानती भी हूँ ये जो कुछ होता है तकदीर की बात, अल्लाह की मर्ज़ी, फर्स्ट मेन पॉइंट मैं अल्लाह की मर्ज़ी मैं भी कहती हूँ। चलो मेरी कहानी, मेरी दीदी खड़ूस थी, खड़ूसी है, खड़ूसी रहेगी वो शायद, मगर उसका बचपना बहुत अच्छा एंजॉय करी वो, मैं नहीं कर पाई। हमारा छोटा भाई भी, उसकी भी बचपना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया, वो शुरू बचपना में ही काम को चला गया,
स्कूल को नहीं गया। मैंने मेरी कहानी में पहले स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ वही बात। वो बहुत मेहनती था, वो बचपन से बहुत मेहनती था। ज़्यादा काम भी काम को ही जाता था ना, खेलना कूदना उसका भी ज़्यादा नहीं। बात जवानी का थोड़ा सा थोड़ा वो एक बार हमारे अम्मी भी कमाने लगे, हमारा भैया भी थोड़ा थोड़ा बस देने लगा था। उसके बाद थोड़ी अच्छी बेटर लाइफ हो गई थी ना। उसके बाद कभी कभार रजा रहता, काम ना आ रहा तो वो थोड़ा बड़ा हो गया था, तब वो कभी चीनी दंडा गोलियाँ ज़्यादा बेहतरीन थोड़ा मैं तो हमारा भैया से बहुत कहते, मैं 6 साल की शायद छोटी हूँ, वो 6 साल का बड़ा है मेरे से भी। हमारे मम्मी कहते थे हम लोग तीन 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 साल के छोटे बड़े हैं। मेरा भाई को पूछे तो वो बोलता है बहुत नहीं, मैं आप भी बड़ा हूँ वो बोलता है। पता नहीं, वो तो मेरे को उठा के जब मैं पैदा हुई थी, हमारा भैया छोटा भैया बहुत खुश हो गया था। वो दौड़ा दौड़ा, मैं सुबह में, और शायद उसको रात को पता चल गया था, रात में पैदा हुई, मैं सुबह में पैदा हुई पता नहीं, वो सुबह में 5 बजे को दौड़ के आ गया था। दौड़ के आ गया था वही हरियर में, हमारे नानी के घर में हाथ था गए वो। मैं दौड़ के आ गया था तुम पैदा हुए समय, वो मेरे को बहुत बार कह चुका है। दौड़ा दौड़ा चला गया था मैं हॉस्पिटल में देखने के लिए। इस तरह कहा था मेरे भैया ने, मेरे को उठा के खिला के हर एक बाप की कमी कभी भी महसूस नहीं हुई नहीं मेरे को। वो बाप की तरह मुझे पाला था मेरा भाई। भाई भी वही था, बाप भी वही था मेरे लिए। कब कभी मेरे को बचपन में महसूस नहीं हुई, अभी बहुत सारी महसूस होती है। अभी वो बात भी नहीं कर रहा, चीज़ भी नहीं कर रहा। चलो, बहुत सालों से डिफ़िकल्ट भी है ना मेरी लाइफ में। बहुत सालों से वो जुदा हो चुका है अपने मन से, अब दिल और दिमाग से। जो मोहब्बत थी पूरी ख़त्म हो गई, फना हो गई, फना हो गई। शायद अब लौट के ना आए, नहीं आएगी। मुझे ही छोड़ देना चाहिए उम्मीद पूरी तरह। मेरा भाई अब आएगा, मुझे समझेगा, मेरी बहन आएगी, मेरे को समझेगी। हाथ में मुट्ठी में बांध के रख रही थी ना मैं। छोड़ देना चाहिए उन लोगों को। आप लोग मेरे को दुआ कर दो। और हमारे अम्मी भी बहुत मेहनत कर को, बहुत ही वो हद नहीं। वो पहले वीडियो में मैं स्टार्टिंग में मैं कह चुकी हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जाके देखते हैं ना, उन लोगों को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। बहुत सारी मेहनत, ये काम करे ने कैसा करनी। हमारे अम्मी कटवाड़े काम, वो तो क्या बोलते हैं वो थरगर काम, इधर कटवाड़े काम कहते हैं, घर बांधने का थरगर काम, सीमेंट सिर पर लेके वो देते हैं ना घर भरने टाइम, वो काम, घरा काम, बर्तन मांजना, शुरू में स्टार्टिंग में वो किया हमारी अम्मी ने। बहुत मेहनत, उनकी मेहनत हर बार मेरे को आंखों में है। मैं साथ में रहती थी ना छोटी, जब से मैं छोटी थी, वही छोटी थी ना, वो तो खेलने जाती थी हमारी दीदी, तभी भी हमारे अम्मी का हमको कभी भी जान दे वो नहीं रहती थी। उसके हाथ से वो दो हाथ से कर चुकी थी ना, वो तो हमारे नानी घर में रहती थी, उसके हाथ से मैं। चलो, मैं हमारे अम्मी की जड़ को है टाइम रहती थी ना, उनका दर्द, वो तकलीफ़, शोहर के बिना ज़िंदगी कैसी हो, जहन्नम की जैसी होती है, वो महसूस किया है ना मैंने। हर बार महसूस कर चुकी हूँ ना, वो आंखों से देख चुकी हूँ और महसूस कर चुकी हूँ। वो जैसे मेरे शोहर को, उनका टॉर्चर मैं बर्दाश्त करती हूँ। कैसा भी हो शोहर, रहना चाहिए बस, पैसा ना हो तो भी ना सही, कुछ भी ना हुआ तो भी ना सही, एटलीस्ट जीने के लिए एक शोहर का होना अच्छी बात है। और अल्लाह बने फसली का जोड़ा, वो मोहब्बत वो अलग है होती है। फिर भी कितना भी हो जाए, कोई टॉर्चर नहीं बर्दाश्त करते हैं ना, मैं इसलिए भी बर्दाश्त करती हूँ।
फसली का जोड़ा बने कर को, वो तो कि वो शिद्दत, वो मोहब्बत, वो कदर वो दिल से है। चलो वो सेकेंडरी, वो पहला मेरा स्टेप है वो। उसकी तो दीवानगी मैं बयान भी नहीं कर सकती उसकी, बहुत बार कह चुकी हूँ। हाँ, उसके साथ में बेपनाह मोहब्बत भी है, उतनी ही ईमानदारी से। चलो मेरी कहानी। चलो मेरे अम्मी बहुत मेहनत करते थे, काम को अचानक गए कर को बोले तो भी घर काम को भी जो बचा कुचा रहता था एक एक बार लखा को खिलाते थे। इस तरह बहुत आंखों से मैंने देखा है ना उनकी जर्नी। बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, बहुत तकलीफ उठाया हमारा अम्मी। बहुत उसके साथ ईमानदार थे वो, बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार। मगर वो उनकी ईमानदारी किसी को नज़र नहीं आई, उनकी सच्चाई, उनका दर्द किसी को समझ में नहीं आया। हमारे अम्मी का मैं समझती हूँ, हमारे अम्मी का दर्द तभी भी समझती थी, अभी भी समझती हूँ। हमारे अम्मी को कौन भी नहीं समझ पाए, हाँ नहीं समझ पाए, मगर मरे ना हमारे अम्मी तब सब लोग समझ पाए। मरने के बाद क्यों समझ पाए बोले तो अल्लाह उनकी इतनी पाक मौत, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर उनके बहनें, तब पूरे बहनें सलामत थे, अभी 3 बहनें ख़त्म हो गए, पूरे बहनें भी तारीफ, इतनी तारीफ। मौत है तो प्यारपा की सर की मौत आना, मौत है तो प्यारपा की सर की मौत आना, ये कहते थे। सब लोग, जितने भी लोग आए थे सब लोग बहुत पाक मौत, घर में ही माशाल्लाह कलमे के साथ हमारा अम्मी का इंतकाल हुआ। उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई थी ना, उनके मौत में वो नज़र आई थी। चलो मैं हमारे अम्मी की कहानी में बाद में बता दूंगी, एक लिस्ट में वो तो कह रही हूँ। वो ईमानदार वो जितने थे अल्लाह ने उनको उस तरह दे दिया। कभी कभी कहते हैं लोग, चंद लोग कहते हैं यहाँ दुनिया में भी तकलीफ उठाए तो मरने के बाद भी, तो चलो फला फला कहते हैं, क्या वो सच है ये सच है, मुझे पता नहीं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब अब एक एक ले अचानक से बीमार सामार होकर पड़ गए, कुछ हादसा हो गया, तो अब सडनली बीमार होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये वो जो गुनाह कुछ भी हुआ ये आगे जन्नत में चले जाएंगे, यही पूरा अजाब ख़त्म हो गया, जैसे ऐसा कहते हैं ना। नहीं तो दुनिया में क्या तो गलती करे तो वो होता है, ये कहते हैं। मैं फला 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 लोगों की कह रही हूँ, मेरी नहीं कह रही हूँ। मेरा मानना ये है, हर एक इंसान सच्चाई पर रहना चाहिए। मेरा मानना है, बस इतना ही है। मैं किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहती, मैं किसी को कुछ भी कहना नहीं चाहती। हर एक इंसान को सच्चाई, सबसे ज़्यादा अल्लाह को डरना चाहिए। इंसानों को तो डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इंसानों को मोहब्बत करना चाहिए। हर एक इंसान को सच्चे दिल से मोहब्बत करना चाहिए, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ फरेब से बचना चाहिए। मैं कहती हूँ, सिर्फ मेरे तरफ से लोगों को कहना हो तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ। और मैं कुछ वो फला नहीं कहती। मैं लोग कहते हैं ना फला ऐसा फला ऐसा वगैरह वगैरह, सब लोग जानते ही हैं, फला कहते हैं, सब लोगों को भी पता है। मेरी सोच, मेरा दिमाग में वो बिल्कुल भी नहीं है। फला लोगों को इस तरह कुछ भी, मरने के बाद भी कुछ भी कह लो, जीते रहते हैं तो भी कुछ भी कह लो। मेरी सोच एक ही है, सब अच्छी से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, किसी से भी करो मोहब्बत, सच्ची करो, झूठ और फरेब चुगली से बचो। ये बस मेरा टॉपिक ये है। सबसे इम्पोर्टेंट, अल्लाह को डरो, इंसानों को मत डरो। हर पल हर घड़ी हर लम्हा हमको अल्लाह देखता है। ये क्या, ये कैमरा हम सामने आए तो कैमरा में आते हैं ना, सबसे बड़ा कैमरा वो है। सबसे बड़ा कैमरा हमें हर एक सेकेंड में देखता है अल्लाह पाक, हर घड़ी हर लम्हा। सब लोग मानते हैं अल्लाह देखता है, अल्लाह करता है, उसे फॉलो भी करना चाहिए। जब वो अल्लाह की
इबादत इबादत होती है। मैं मेरा मानना है। हाँ, कभी कभी गुस्सा हो जाता है, किससे लड़ते हैं, किससे झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो सेकेंडरी होता है। कभी कभी सामने वाला ओवर रिएक्ट करता है तो कुछ वो गाली गलौज निकल जाती है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो अलग हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बातों पे चुगली करना, थोड़े थोड़े बातों पे गुस्सा हो जाना, थोड़े थोड़े बातों पे किसी के ऊपर जलना, ये गलत होता है। मेरा मानना, मेरी सोच ये है, वो नहीं करना चाहिए। हमारे अम्मी भी नहीं करते थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे अम्मी ना किसी के ऊपर जलते थे, ना झूठ, ना तारा तिगड़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे हमारे अम्मी। सोच, उनकी सोच, वही तो मैंने देखा है ना, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, इसलिए तो दीवानगी हद तक का मोहब्बत करती हूँ। हमारे अम्मी करे नहीं मुझे वत्ती मोहब्बत। हमार दीदी के ख्वाहिश, हमारे दीदी के अरमान हर बार पूरी करे। मैं दो हट नहीं करी। हाँ चलो, अम्मी उसे चाहती, मैं उसे चाहना, हमारी दीदी को बेइंतहा चाहना। अभी भी मेरी दीदी को मैं चाहने का, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करने का, मैं सिर्फ मेरी अम्मी के कारण है। मेरी अम्मी को चाहती ना, हमारे अम्मी उसे पसंद करते थे ना, ज़्यादा ये परवाह करते थे ना। मैं कभी तभी भी जली नहीं मैं उसे। अम्मी दीदी को करती हैं, दीदी को चीज़ां दिलाती हैं, उसे महंगे महंगे चीज़ां दिलाती हैं, वो करती हैं, ये करती हैं, उन्हें क्या, उसे क्या पसंद रहता, कब कभी बोली नहीं मैं। जीते हुआ उन्हें जिंदा रहे तभी बोली नहीं मैं। और मेरे जोड़ को नाइंसाफ करते थे, उसके बावजूद नहीं बोली। एक बार मैंने कहा था, सिर्फ एक बार कहा था। चलो, मैं वो क्या कहा था, क्यों कहा था, मैं बाद में कह दूंगी। मेरी आगे की अभी थोड़ी सी जर्नी के बाद मैं कह दूंगी। मेरी गलती की भी मानती हूँ। कभी भी होंगे गलती को हर एक इंसान को मान लेना चाहिए। हाँ, कभी कभार वो डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ तो हर कोई छपाता है, हर कोई वो बातें ऐसे रहते हैं, तो कोई भी, चलो वो उसकी अलग हिस्ट्री हो जाती। सुल्ताना, सलमान हो, वो तो ना, मैं वही सब माई आई कर बोले थे, वही सा झुड़की देखो। हाँ बोल, उसका मतलब क्या, उतरे गए। इस माया मोहब्बत ही नहीं मेरे शोहर के दिल और दिमाग में। तमीज़ और तहजीब से बात कर ले। अभी आए, कवर का सवंड आया, चले गए। मैंने सोचा बच्चे आ गए ऊपर। देखो, इस तरह की है मेरे शोहर की मेरी कहानी। रोज़ हम लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं, पन पन लगेंगे। देखो, गाड़ी स्टार्ट करके वापस जा रहे हैं मेरे शोहर फिर से दोबारा से। अभी वो बोले ना, सामान लेने को जा रहा हूँ, और घर में सुबह में पकाने के लिए चावल नहीं है, चावल ख़त्म हो गया। चावल, शक्कर, बर्तन मारने के लिए साबुन नहीं है, वो लेने को गए। संगा तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने, बहुत मुश्किल से संगा बने। आज बने, 2 तारीख को बनना था, आज बने हम संगा। बहुत मुश्किल से, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया हमको वो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। वही गोलमाल थोड़ा। चलो, अगले महीना देखेंगे क्या होगा। 23 हो गया, 20 के ऊपर चला जा रहा है। चलो, फिर से मैं कर दूँगी, मेरी तो डेली रूटीन है। हाँ, हमारे अम्मी बहुत ईमानदार थे, और वो काम कर रहे थे ना, अब वो बड़े होने के बाद तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे वक्त बीता, मैं कह चुकी हूँ मेरे पहले की जर्नी में, स्टार्टिंग से मैं कर चुकी हूँ ना। वो काम करते थे, उसके बाद वो काम करे, उसके बाद वो काम करे, कर को बोल को स्टार्टिंग से। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी हद पार कर देती है। बच्चे पालना हुआ तो ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक होती है, बच्चे वो ये एहसास नहीं रखते। किसी के भी बच्चे हो, आप ये ज़माने में हो, वो ज़माने में हो, उनकी माया, उनकी मोहब्बत, माँ बाप कितनी तकलीफ़ से वो पालते हैं, परवरिश करते हैं, किसी को ये एहसास नहीं रहता। क्यों ये एहसास नहीं रहता, पता ही नहीं। दुनिया में क्यों इतने
बहुत चंद चंद लोग बहुत माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, परवाह करते हैं, ख्याल करते हैं, वैसे भी हैं। उस दुनिया में भी थे, इस दुनिया में भी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत, मैंने बहुत लोगों को भी देखा है। बहुत माया मोहब्बत रिस्पेक्ट कदर माँ के वास्ते बहुत कुछ बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग आपके हो, पहले के थोड़े लोग हो, इतना बुरा सलूक, इतना बुरा सलूक माँ बाप के जुड़गु, चाहे माँ के सर को होंगे, बाप के जुड़गु नहीं करना चाहिए। माँ बाप तो पूरी दुनिया की कायनात होती है। कौन से भी माँ बाप हो, चाहे ये ज़माने के माँ बाप हो, वो ज़माने के माँ बाप हो, कौन से भी ज़माने के माँ बाप हो, माँ बाप का दर्जा कोई भी नहीं ले सकता है। उसकी तो हद ही नहीं। फिर से मेरे आंसू बहुत सारे आ जाते हैं। चलो, माँ बाप की अपने आप को रोकने की कोशिश करती हूँ। मैं रो रो के मेरे को तो वही फुल गैस हो के पूरा दर्द सूझ गया था। वो कल से परसों से एनी टाइम रो रही है ना। अभी एकदम से मैं और ज़्यादा अभी मैं रोक नहीं पाऊँगी। मैं दूसरी टॉपिक करती हूँ थोड़ी सी। नहीं, वो तो जन्नत होती है माँ बाप। हाँ, माँ के जिस कदमों के नीचे तो जन्नत होती है। वो जन्नत नहीं तो भी एक लिस्ट, हाँ जन्नत तो होती है, मैं मानती हूँ। फिर भी वो जन्नत मिले या ना मिले, माँ बाप तो जन्नत के मिसाल होते हैं, मैं ये कहती हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैं कहती हूँ। जन्नत उसमें ना मिले तो भी कदमों के नीचे, मेरा मानना, मेरे कोई से भी माँ बाप हो दुनिया के, कैसे भी माँ बाप हो, वो माँ बाप ही जन्नत, क्या जन्नत बच्चों के वास्ते। मैं हर किसी के, मैं माँ हूँ वो नहीं, मेरी माँ है मैं वो नहीं, मैं हर एक माँ बाप की कह रही हूँ। हर एक, हर दुनिया के माँ बाप वो तो जन्नत है, चाहे किसी के भी हो माँ बाप। मेरी सोच ये है, मेरा मानना ये है, माँ बाप जन्नत। अब बच्चे नहीं समझते वो जन्नत को। चंद लोग महसूस करते हैं, चंद लोग नहीं महसूस करते। चंद लोग इतने खतरनाक, आपकी तो जनरेशन तौबा अस्तगफुरुल्लाह। चंद लोग उसमें भी अच्छे हैं, उतने भी ख़राब नहीं हैं दुनिया में। बस चंद अच्छे लोगों से दुनिया थोड़ी सी चल रही है। अभी कितना आजू बाजू डिफ़िकल्ट हो रहा है, इधर वो ये। अभी वो क्या, वो अभी 7 तारीख को बेंगलुरु में सभी सारन बज रहा, वो बज रहा। मैंने कुछ चंद दिनों में वीडियो में कहा था, हमारे गांव को क्या वो फिलिस्तीन में बम डाल दे, हमारे गांव में हमारे शहर में डाला, तो मैंने कहा था देख लो, सचमुच बम डाले तो हमारे तो किधर भी शहर में डालो तो हमारा तो घर ऐसे ही बढ़ जाएगा। हमारे घर को बम पड़े या ना पड़े, हमारा तो दूर दूर पड़ गया तो भी हमारा घर ऐसे ही गिर जाएगा। बस बहुत फोकल हो चुका है ना, बरसात से भीग भीग के। और पीछे वार सीमेंट बिल्कुल भी नहीं, खाली ये है क्या, वो ईटा है उधर। अरे हमारा घर ऊपर, कोई आ गया तो हमारे घर को थोड़ी देर रुकना पसंद नहीं करता। अब हमारे घर के ही, ये जो घर में रहते थे वो सारे के सारे लोग बस आ गए तो भी डर के वापस चले जाते हैं। एक दो दो सेकंड में वापस चले जाते हैं। घर गिर जाएगा, घर गिर जाएगा। मैं अल्लाह का नाम लेके, मैं और मेरे बच्चे इधर है, मैं इधर किधर किराए के लिए चली जाऊँ, मैं कौन से भरोसे से जाऊँ। यही ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट है ना। चलो, मेरा अल्लाह कब तक इसमें यही घर में मौत लिखी है तो मौत से ही इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे। बाहर जाके किसी से गाली गलौज सुनना पड़े, ये मंजूर नहीं। इतने साल मैं जा सकती थी बाहर, मैं कही हूँ, बोल चुकी हूँ। दूसरे गांव में मैं जाती तो मैं उतनी हिम्मत नहीं थी। अभी मैं इसके बाद से इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में हिम्मत करना पड़ेगा। दूर, एक घर का थोड़ा फैसला है ना, ये हो जाएगा तो जल्द से जल्द मैं उसके बाद कोशिश करूँगी बाहर जाने की। इंशाल्लाह जाने की तो तमन्ना नहीं है, अब मजबूरन घर तो पूरा फोकल हो चुका है। अगर फैसला हो गया तो देख के अच्छा को सही मजबूत वाला घर, किराए का ही हो, कुछ भी हो,
जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है ना। मैं हूँ, इतने साल तो मैं किसी से बिछड़ के मेरे शौहर को दूर लेके नहीं जाना चाहती थी। मेरे अम्मी के ऊपर उंगली नहीं उठना, मेरे ऊपर उंगली नहीं उठना, ये थी मेरी बात। इतने साल मैं किसी से बिछड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ अभी मेरे को सब लोग दिखा रहे हैं ना यूट्यूब इंस्टा में, यूट्यूब इंस्टा के लिए सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, वो लोग बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए बात कर रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं सब लोग अपनी मतलब के लिए मुस्कुरा रहे हैं, अपनी मतलब चलो कुछ भी नहीं वगैरह वगैरह। लाइक और कमेंट्स कहाँ आ रहा है उन लोगों का, को से भी तरफ के होंगे। अपना कौन होता है? लाइक और कमेंट्स करता है ना, वो मेरा अपना होता है। जब वो लाइक और कमेंट्स करेंगे नहीं, मसाला देख के चले जाएंगे, तो वो उस अपने का मतलब क्या है ना। वो दुश्मनी, पीछे से चाकू से मारे सकाओ, दुश्मनी, उसे दुश्मन कहते हैं, उसे अपना नहीं कहते। चलो अब उनका वक्त है, सब लोगों का, मेरे 10,000 20,000 लोगों का वक्त है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी ज़िंदगी बख्श को छोड़े तो थोड़ी सी मैं कामयाबी हो गई तो देखते हैं, तब अल्लाह क्या वक्त क्या कैसा दिखाते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। वक्त कैसा मेरा थोड़ा सा भी अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या 10,000 20,000 लोग कहते हैं ना, वही होगा। इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, सब लोगों का कहना है ना। देखते हैं चंद दिन। चलो प्लीज़ लाइक शेयर शेयर कमेंट्स, अरे यार शेयर कर दो ना, कोई बिगड़ नहीं जाएगा। आपका रिलेशन नहीं है क्या कोई भी देखने वाले? प्लीज़ आपके ख़ानदान में शेयर कर दो मेरा यूट्यूब का ये वीडियो, सब वीडियो थोड़ा थोड़ा शेयर कर दो। वो शेयर नहीं बढ़ रहे ना आगे, मैं वो कह रही हूँ इसलिए। देख के शेयर कमेंट्स, मेरी कहानी पसंद आ गई तो कमेंट्स कर दो, मेरी स्टोरी पसंद आ गई तो लाइक कर दो। लाइक शेयर कमेंट्स 10 बेल आइकन कर दो, सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर से लोगों को मैं और बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते हैं। प्लीज़ हमारे लिए आप दुआ कर दो, आपकी फैमिली को हम दुआ कर देंगे। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, मेरी टकलू मेरे शोहर को थोड़ी सी दुआ कर दो, थोड़े सा उनका दिल मोम हो जाए, बस थोड़ा सा भी हो गया तो जीने के लिए बस उतना ही चाहिए। प्लीज़ अच्छा रखती हूँ, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, आप आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।